प्रेज गॉड। बार बार कैमरा बंद हो रहा है बिकॉज शैतान नहीं चाहता ये टीचिंग हो, लेकिन यीशु चाहता है, इसलिए हम लोग ये टीचिंग बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो सी कैसे प्राण बंधन कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे विकसित होते हैं, कैसे बंद बन जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एक तो होता है बाय बर्थ। कैन आई हैव माय स्पेक्स मोना, प्लीज हेल्प मी, स्पेक्स देना। जी, प्राण बंधन जो है पहला तो होते हैं हमारे बर्थ, बाय बर्थ, जनरेशन, रिलेटिव्स, खास करके सिबलिंग्स, मतलब कि भाई बहनों के अंदर प्राण बंधन रहता है। माँ बेटे के अंदर, माँ और बच्चों के अंदर, पिताजी और बच्चों के अंदर, भाइयों के अंदर, कितना बार अपने रिश्तेदारों से। बर्थ के द्वारा हम इमोशनली अटैच होते हैं अपने कितने, और खास करके कुछ लोगों से ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, वो क्यों हो गया है? क्योंकि अपने प्राण ज्वाइन हो गए उससे। इमोशंस, या तो इच्छा शक्ति, या तो भावनाएं, या तो विचार उनसे एकदम सेट होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, अपना बंधन हो गया, तो वहां से दुष्ट आत्माएं अपने अंदर आती है। ठीक है, एक उदाहरण मैं ये साथ में उदाहरण भी देता जाता हूँ, क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, पिताजी को गुस्से की आत्मा है, और पिताजी से आप बहुत प्रेम करते हैं। पिताजी से प्रेम मतलब इमोशनली बहुत अटैच्ड है। तो पिताजी का जो गुस्से का आत्मा है वो आपके अंदर ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपका प्राण बंधन है पिताजी से, बाय बर्थ एज वेल एज बाय इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बाय बर्थ। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद में बाय चॉइस। बाय चॉइस मतलब कितना बार अपन से बाय बर्थ मुझे कोई, मैं दारू पीने वालों के साथ नहीं बैठ रहा हूँ, बराबर, बट बाय चॉइस आई वांट टू ड्रिंक, मुझे दारू पीना है, तो दारू पीने वालों के साथ मैंने क्या किया है, कंसेंट किया है। कंसेंट किया मतलब मैंने उनके साथ अपना मन मिला दिया है, मेरा दिल उनके साथ मिल गया है, आत्मिक बंधन उनके साथ हो गया है। बाय चॉइस मैंने ये चुनाव किया उनके साथ फ्रेंडशिप रखना। तो अभी क्या हो गया, मेरा प्राण बंधन वो लोग के साथ हो गया। फ्रेंड्स हम लोग चुनते हैं, बराबर, तो फ्रेंडशिप है, शादी हम लोग कंसेंट से करते हैं, बराबर। हर एक इसमें, हर एक रिलीजन में आप देखो, जैसा मुस्लिम में कबूल, कबूल है बोलते हैं, या हिंदूज में भी इवन कंसेंट करते हैं, बराबर। सामने हार पहनाते हैं, तो एक किस्म से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुझे, मेरी वाइफ। और अपने बिलीवर्स में क्या बोलता है प्रभु के सामने, यस आई डू। आप एक कविनेंट बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो आप कंसेंट करते हैं, तो कंसेंट से मैरिज में आप पति पत्नी जो है जुड़ जाते हैं, और उन लोग के बीच में वेरी स्ट्रांग सोल टाई होता है, वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो वेरी स्ट्रांग सोल टाई, खास करके जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर पत्नी के साथ तो होता ही है। और आई बिलीव वो अगर पति पत्नी, सी आई कैन नॉट गो विद निटी ग्रिटी में क्योंकि अब टाइम नहीं है। पति पत्नी के अंदर बहुत स्ट्रांग सोल टाई बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, कविनेंट, मैरिज कविनेंट दो, और तीसरा सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये तीनों से पति पत्नी के अंदर बहुत ही स्ट्रांग सोल टाई रहता है। इसके लिए पति के अंदर कोई आत्माएं रहती हैं तो पत्नी के अंदर घुस जाती है। इसके लिए जब आप डिलीवरेंस करते हैं, छुटकारा करते हैं, तो पति पत्नी दोनों का एक साथ करना जरूरी है, नहीं तो आत्माएं इधर उधर घूमती रहेंगी। और दोनों अगर प्रभु में, इसके लिए प्रभु बोलता है कि एक बिलीवर का बिलीवर के साथ शादी होना चाहिए, क्योंकि बिलीवर का बिलीवर के साथ शादी नहीं होता है तो दुष्ट आत्माएं जो हैं अनबिलीवर से बिलीवर के अंदर ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बिलीवर के अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं होती है। हमारे कलीसियाओं में बहुत से लोग आते हैं बिलीवर जो झूलते हैं, जिनको दुष्ट आत्माएं हैं। तो कितने ही बिलीवर के अंदर, कितने ही पादरियों के अंदर, कितने बिशप्स के अंदर, कितने जो भी बोलेंगे आप, सब इंसान के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। सब लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं, सिर्फ यीशु मसीह है जो बोल सकता है कि दुष्ट आत्माओं का, शैतान का मेरे अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सबके अंदर
कुछ ना कुछ मसाला, कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, और वो दुष्ट आत्माएं सोल टाई के द्वारा ट्रांसफर होती है। तो बाय बर्थ, जन्म से दुष्ट आत्माएं आत्मिक बंधन होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, माँ बाप के बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, और चाचे मामा मामा जो भी लोग हैं रिलेशनशिप में जो है आत्मिक बंधन होते हैं। कितने लोगों के साथ गहरे होते हैं जैसे मैंने बताया। फिर बाय चॉइस, मतलब चुनाव के द्वारा कैसे, एक तो फ्रेंड्स हम लोग चुनाव करते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है हम लोग की, तो उनके साथ हमारा आत्मिक बंधन हो जाता है। जैसा कैसे पहचानेंगे, देखिए आत्मिक बंधन है मेरा फ्रेंड से, कितना कुछ फॉर्मल फ्रेंडशिप रहता है, मतलब ज़्यादा इतना गहरा नहीं रहता है, लेकिन एक फ्रेंडशिप रहता है जिसमें दोनों सेम शर्ट पहनते हैं, दोनों एक ही हेयर स्टाइल करते हैं, दोनों दोस्त एक ही किस्म के कपड़े पहनते हैं, एक ही किस्म के जूते पहनते हैं, एक ही किस्म के सेलिब्रिटीज उनके होते हैं, बराबर, एक ही हीरो उनको पसंद आता है। तो वो दिखाता है कि दोनों के अंदर क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल टाई है। तो उसके कारण क्या होता है कि दुष्ट आत्माएं भी दोनों के अंदर ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, दोनों को बिहेवियर एक जैसा हो जाता है, क्योंकि बहुत सा बिहेवियर हम लोग का जो है दुष्ट आत्माएं कंट्रोल करती हैं, बिलीव मी। ठीक है, बहुत से लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं जो इग्नोर करते हैं, वो लोग पाले हुए सांप है जिनको इग्नोर करते हैं, वो घूमते रहते हैं शरीर के अंदर, और आदमी ध्यान ही नहीं रखता है, उसको मालूम ही नहीं, इवन बिलीवर्स। तो वो बताता है, पवित्र आत्मा बताता है कि आपके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन उनके रास्ते काटना, उसके रास्ते बंद करना जरूरी है। आत्मिक बंधन एक रास्ता है जिससे दुष्ट आत्माएं बहुत ज्यादा आती है। मैं बताता हूँ आपको, आज मसीह में कलीसियाओं में, बहुत सी कलीसियाओं में, बोर्न अगेन और कोई भी किस्म की, प्रोटेस्टेंट इवन कैथलिक्स तो है ही, और बहुत सी जगह, सब जगह दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं, खास करके ये आत्मिक बंधनों के द्वारा। ठीक है, तीसरा है हाँ, कंसेंट में और भी है। अभी कंसेंट बाय चॉइस, मतलब चुनाव करते हैं हम लोग, अपने चुनाव के द्वारा भी प्राण बंधन हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स चुनते हैं, मैरिज पार्टनर चुनते हैं, फिर कितना बार एडल्ट्रस रिलेशनशिप रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, आपके व्यभिचार के रिश्ते रहते हैं, जिससे आपका आत्मिक बंधन उन लोग के साथ बंध जाता है, आप बंध जाते हो उसके साथ, आप छोड़ नहीं पाते हैं। एक शादी किया हुआ लेडी दो मर्दों से समझो रिश्ता रखते हैं, या एक लड़का, शादी किया हुआ लड़का दो लड़कियों से रिश्ता रिश्ता रखता है, तो उसको जो है दोनों तरफ से दुष्टात्माएं अंदर आती हैं। ठीक है, और खास करके शैतानी जो दूसरा, देखिए शादी के बाहर अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है सेक्सुअल, तो वो शैतानी ही है, वो शैतानी ही है, शैतान के द्वारा ही है, और उससे दुष्टात्मा डेफिनेटली ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे जाएंगे। हाउ मच टाइम है, ओके, 25 मिनट्स। ठीक है, तो और दूसरा है कितना बार ग्रुप्स, अभी आप देखिए कोई ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं, कोई भी ग्रुप है, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई कोई भी ग्रुप हो, कोई भी नाम ले लीजिए, रिलीजियस ग्रुप हो, या कोई सोशल ग्रुप हो, या कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो, तो उनका जो सोच विचार है वो आपके अंदर क्यों आता है, क्योंकि उनके अंदर जो है वहाँ पे आत्माएं चल रही है। एक एक रिलीजियस ग्रुप में, एक एक सोशल ग्रुप में, एक एक पॉलिटिकल ग्रुप में आत्माएं चल रही है। तो जो आप मेंबरशिप लेते हैं तो आप कंसेंट करते हैं, इतना बार फॉर्म भरते हैं, आई बिकम मेंबर एंड यू साइन इट, आप साइन भी करते हैं कि मैं मेंबर हूँ। तो क्या हो जाता है कि उस संस्था की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके अंदर कार्य करती हैं, कार्य करेंगी, क्योंकि आपका आत्मिक बंधन सब लोग के साथ है। देखिए कितना बार एक ग्रुप का ज्वाइन किया ना आपने, आपकी शक्ल भी, कितने लोगों की आप शक्ल देखिए सेम दिखती है, दिखती है ना। क्यों दिखती है, क्योंकि सिमिलर टाइप, सिमिलर किस्म की दुष्टात्माएं सोल टाई आत्मिक बंधन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है, इसके लिए शक्ल भी वैसे हो। देखो आपने आई एम श्योर संत पास्टर संतोष ने तो देखा ही है, बहुत लोगों ने देखा होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सोच सकते हैं कि जब छुटकारा नहीं हुआ है आदमी का, तो उसका शक्ल एकदम अलग से, कंफ्यूज, डार्क, कितना बार, मानो जस्ट कॉल मम्मी। तो जब उसका छुटकारा हो जाता है,
छुटकारा होने के बाद उसका शक्ल एकदम ब्राइट हो जाता है। जब दुष्ट आत्माएं अंदर से निकल जाती है, उसके मुंह के अंदर एक प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा आ जाती है। हालेलुया। उसी तरह से जब दुष्ट आत्माएं, एक किस्म की दुष्ट आत्माएं आपके अंदर रहती है, ग्रुप का एक पार्ट होने के कारण, तो आपकी शक्ल भी वैसे ही दिखते हैं। एक एक ग्रुप के लोग जो है, आपको ऐसा लगता है एक एक ही मशीन से पैदा हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आप खुद ध्यान दीजिए, सोचिए ऐसा है कि नहीं। एक एक ग्रुप के लोग आपको एक जैसे दिखते हैं। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में काम करने वाले लोग भी आपको एक जैसे दिखाई देना चालू करते, क्योंकि वो लोग ने कंसेंट किया है। दे हैव कंसेंटेड। एक एक देश के लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं? एक एक कम्युनिटी के लोग एक एक जैसे, देखो, एक एक कम्युनिटी के लोग भी आप पहचान सकते हैं ये कम्युनिटी का है। मुंह नहीं खोलने के पहले ही, उसने जबान नहीं खोला है, लैंग्वेज नहीं बताया आपको, लेकिन उसका शक्ल जो है एक किस्म का दिखता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी स्पिरिट रहती है। देयर आर कम्युनिटी स्पिरिट, देयर क्लैन स्पिरिट भी रहती है, कम्युनिटी स्पिरिट रहती है। ठीक है? जिसके कारण सिमिलर टाइप ऑफ स्पिरिट्स होने के कारण, सोल टाइप के द्वारा, आत्मिक बंधन के द्वारा, वो लोग वैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है? सो वी गो हेड। फिर ग्रुप्स है, वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन, एलिजेंस, सब हम लोग देख लिया। फिर तीसरा टाइप है। ठीक है? तीसरा टाइप क्या है जिससे अपना सोल टाई या आत्मिक बंधन बनते हैं? वो है अब्यूज। समझो किसी लेडी का जबरदस्ती रेप किया, बलात्कार किया, तो बलात्कारी जो लड़का है उसके साथ नेगेटिव सोल टाइप बनता है, शैतानी सोल टाइप बनता है। और उसके अंदर की आत्माएं ये लड़की के अंदर आ जाती हैं, जबरदस्ती आ जाती हैं। उसका कोई कसूर नहीं है लड़की का, लेकिन आ गई। या लड़के का भी, कितना बार लड़के का भी रेप होता है। तो लड़का जो है, जो बलात्कारी आदमी है या औरत है, उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग सोल टाइप बन जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, कितना बार रेप होने के बाद वो लड़की उससे शादी करना चाहती है, लड़के के साथ। क्यों? क्योंकि उनका सोल टाइप स्ट्रॉन्ग सोल टाइप है, और सिमिलर किस्म की आत्माएं जो है आत्मिक बंधन के द्वारा इस लड़की के अंदर भी आ गई है, उस लड़के के अंदर भी आ गई है। समझ रहे? वो जुड़ गए हैं आत्मा में, प्राण में, वो लोग जुड़ गए हैं। और वो जोड़ हमेशा रहेगा। ये लड़का है, लड़की किधर भी जाए, इवन मैं बलात्कार नहीं, इवन व्यभिचार में भी, अगर आपने किसी के साथ भी व्यभिचार किया है, तो उसके साथ आपका जो सोल्टा है ना, वो टूटेगा नहीं ऐसा। वो अमेरिका चली जाए, मलेशिया चली जाए, कहीं पे भी चली जाए, आपका सोल्टा है उसके साथ रहेगा ही। जब भी मेमोरीज आएगी बीच में, देखो मेमोरी आती है, इमीडिएटली आपका जो है ना, आपके अंदर वो इमोशंस पैदा हो जाते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि उसका साथ आपका सोल्टा है, और वो जो आत्माएं उसके अंदर है वो ट्रांसफर होती है। सी आई गिव यू एन एग्जांपल। से हमेशा देता हूँ मैं ये, कि अपने समझो आप व्यभिचार में है, और प्रभु में नहीं है, आप व्यभिचार में थे और प्रभु में आ गए। आप बचाए गए, आप समझो लड़का लड़के हैं या लड़की हैं, ठीक है, आप बचाए गए। और क्योंकि आत्मिक बंधन है वो लड़का या लड़की के साथ, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि आपका जो सोल टाई है वो लड़के लड़की के साथ, उससे दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आके आपको तकलीफ देती है। दुष्ट आत्माओं का ये काम है, खास करके विश्वासियों के पीछे पड़ती हैं दुष्ट आत्माएं, उनको तकलीफ देती हैं, उनको की कोशिश करती हैं। ठीक है? मारने की कोशिश करती हैं, सुसाइडल थॉट्स देती है, गुस्सा देती है, बहुत सी अलग अलग किस्म की दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके अंदर कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि व्यभिचार जो है पाप है, और पाप के द्वारा वो सोल टाइप बन गया है, शैतान का सोल टाइप बन गया है, शैतान का अधिकार आ गया है, जिसके कारण दुष्ट आत्माएं एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती हैं। ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर गेटिंग देयर। हम लोगों को समझ में आ रहा है इसका मतलब? हाँ, ओके। तो एक तो अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, मॉरल अब्यूज हो गया। से फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत आपको मारा बिना किसी काम के, बिना किसी इसके, आप सीधे थे, या आप इवन आपका भी उससे आपको भी गुस्सा है, आपने भी मारा, तो मारपीट जो है, वायलेंस या मॉरल अब्यूज हुआ,
तो उससे क्या होता है, उससे अपने आत्मा के अंदर जख्म होता है, एक शरीर का जख्म रहता है, लेकिन आत्मा का जख्म आपको याद आता है कि उससे कैसा मारा मुझे, या मैंने उसको कैसा मारा, आपको याद आता है, वो चीज़ें आपको आपके दिल में बैठ जाती हैं। क्यों बैठ जाती हैं? क्योंकि आपका वो एब्यूज़र से या एब्यूज़ी से आपका सोल टाई हो गया है। ठीक है। और कितना बार जो है ट्रॉमा, अभी कोई आपने ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब कि आपको बहुत ही उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़ना हुई, उत्पीड़ना इनवेरेबली हमेशा जो है सोल्टाई बनाती है। जिसके साथ भी उत्पीड़न हुआ आपका, जिसने भी आपका प्रताड़ना किया, आपको उत्पीड़न दिया, वो आदमी के साथ या औरत के साथ आपका हमेशा सोल्टा रहता है। ठीक है। और कैसा पहचानेंगे कि सोल्टाई है? खास करके ये अब्यूज और ट्रॉमा में आपका शैतानी सोल्टा है, आपको कैसा मालूम पड़ेगा? आपको हमेशा घबराहट होगी उस आदमी या उस औरत के लिए। देखो कितने लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कितने लोग जो है हमेशा पूछते हैं, अरे मैं वो आंटी से नहीं पूछा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? वो आंटी से डर है आपको। आंटी के साथ आपका निगेटिव सोल्टा है, आपका शैतानी सोल्टा है, उसको आप नाराज नहीं कर सकते हैं, वो आपको डोमिनेट करती है, वो आपको दबाती है, या वो आप अंकल आपको दबाता है, या इवन माँ बाप आपको दबाते हैं, या पादरी आपको दबाता है, या कोई भी टीचर आपको दबाता है, या कोई आपका बॉस है, बॉस आपको दबाता है। आप दबाता है मतलब आप उसको पूछ के ही चलते हैं, हमेशा डर से चलते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं कर पाते हैं, हमेशा ऐसा लगता है, हैवी लगता है आपको। तो वो जो है वो शैतानी सोल्टा है, वो शैतानी सोल्टा तोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये चीजें समझना है। अब्यूज के द्वारा मतलब तो प्रताड़ना, उत्पीड़ना, ये सब जो है उसके द्वारा, ट्रॉमा के द्वारा, बहुत अति दुख हो गया बहुत, उसके द्वारा भी सोल्टा बन जाता है अलग अलग चीज़ों से। ठीक है। तो ये तीन टाइप है जहाँ से सोल्टाई बनते हैं। कौन से विल जस्ट कैप्सुलेट। एक तो बाय बर्थ, जन्म से। ठीक है। बाय चॉइस मतलब चुनाव करने से, जैसे फ्रेंड्स, मैरिज, ग्रुप का मेंबर बन गया, रिलीजन का मेंबर बन गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एलिजेंस दिया, किसी को भी वाचा बांधी, स्वीकृति दी अपनी, तो आपका बन जाए। तीसरा एब्यूज के द्वारा, एब्यूज मतलब प्रताड़ना, उत्पीड़ना, ट्रॉमा, अति दुख किसी चीज से हुआ, उसमें आपका उस आदमी या औरत के साथ सोल्टा बन जाता है नेगेटिव, जिसमें वो डोमिनेट करता है, आपका फ्री विल नहीं रहता है, आपकी स्वेच्छा नहीं रहती, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो कंट्रोल करता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको कंट्रोल नहीं करता है, यीशु मसीह आपको स्वेच्छा देता है। हम लोग अपनी स्वेच्छा में प्रभु को चुनाव करते हैं। इवन एंजल्स, स्वर्गदूत भी अपनी स्वेच्छा के द्वारा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जबरदस्ती रोबोट्स नहीं है, बटन दबाया और ठक करके एंजल निकल गया, नहीं नहीं, वो लोग दिल से, हम भी अपने दिल से प्रभु को स्वीकार करते हैं। हमेशा हमारी स्वेच्छा हमारे हाथ में रहती है, लेकिन जब शैतानी सोल्टा आती है तो आपकी स्वेच्छा चली जाती है। उससे समझ में आता है कि ये जो सोल्टा है वह शैतान का है, शैतान से है। ठीक है। तो शैतानी सोल्टाए को हम लोग को तोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत से उदाहरण हैं, अभी आप बोलेंगे ये क्या थियरी है, क्या है, क्या बता रहा है। से फॉर एग्जांपल न्यू टेस्टामेंट में कुछ लोग हैं, जैसा पॉल और बारनबस है, पॉल और तिमोथी है, रूथ और नायोमी है। आपने पढ़े हैं, स्क्रिप्चर का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। पॉल बारनबस साथ में जाते थे हर जगह। बारनबस जो है सन ऑफ इनकरेजमेंट, इनकरेज करता था, पॉल को इनकरेज करके ही उसने लाया। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आज भी कितने मिनिस्ट्री, आज भी अपने मिनिस्ट्री में कितने ही दोस्त हैं, अपने कितने फेलो पास्टर्स हैं, या इवेंजलिस्ट हैं, या फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में, या कोई प्रेयर वॉरियर्स हैं, या अगुए हैं, या इवन बिलीवर्स हैं। कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है, पास्टर ऊपर है बिलीवर नीचे, ऐसा नहीं है, सब लोग भाई हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, जैसे पॉल और बारनबास एक दूसरे को इनकरेज करते थे, साथ में चलते थे, सपोर्ट करते थे मिनिस्ट्री में। तो दिस इज अ गुड सोल्टा है। ठीक है, ये गॉडली सोल्टा है। ये फॉर एग्जांपल पॉल एंड तिमोथी, तिमोथी वो अपने बेटे के जैसा चलता था, बेटे के जैसा रखता था। ठीक है। तो अपने कितने ही सीनियर लोग हैं जो प्रभु में बहुत सालों से है,
वो हम लोग को सिखाते हैं, जैसा पॉल तिमोथी को सिखाता था। तो वो लोग का अच्छा सोल्टा है, वो लोग प्रेयर करते थे एक दूसरे के लिए। तो इट्स अ गुड सोल्टा। रूथ एंड नॉमी, वो ओल्ड टेस्टामेंट का, रूथ सास थी, सॉरी बहू थी, और नोमी सास, नायोमी सास थी। तो ये लोग एक दूसरे को इनकरेज करते थे, एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, तो दीज आर गुड सोल टाइज। ओके, देन बुरा सोल टाइज भी बता सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स है बाइबल में। कौन से? आदम और ईव का अच्छा सोल टाइज था, बराबर। जब प्रभु ने उनको बनाया था, जब पाप नहीं किया था, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बराबर। लेकिन जब जब तक हवा ने वो फल खाया नहीं था, फल तोड़ के खाया नहीं था, तब तक हवा जो थी वो इनोसेंट थी, निष्पाप थी, निष्कलंक थी। लेकिन जब उसने वो खाया, उसने जब फल खाया, उसी तरह उसी समय पाप उसके अंदर आ गया, और जिसके कारण उसका पति के साथ जो है सोल टाइम नेगेटिव हो गया। उसने पति को भी खिलाया, उसको समझ में आ गया कि वो गिर चुकी है, उसके बाद में उसने पति को भी खिलाया, पति को दिया, और पति ने भी खाया। पति ने क्यों खाया? क्योंकि सोल्टा है, वेरी स्ट्रांग सोल्टा है पति पत्नी के बीच में। इसके लिए पति ना नहीं बोला और खाया उसने। प्रभु से ज़्यादा प्रेम उसने अपने पत्नी के साथ किया, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सोल्टा है। ओके, अब पॉजिटिव सोल्टा है, गॉडली सोल्टा है। गॉडली आत्मिक बंधन शैतानी आत्मिक बंधन बन गया कब? जब पाप हवा के अंदर आया। उसी तरह से अगर आप देखेंगे सैमसन और डलाइला, सैमसन जो था वह आई से ही वॉज व्यभिचारी था। वो कितने लड़कियों के साथ वो सोता था, बराबर। सॉरी यू से आई एम सेइंग समथिंग, इट इज रिटन इन द बाइबल, वचन में लिखा है। ठीक है, डलाइला के साथ, डलाइला मालूम है आपको कौन थी? उसकी गर्लफ्रेंड थी, या शी वॉज अ बैड गर्ल इन अ वे, या? तो उसके साथ जब सोल्टाई बन जाता है, तो वो मजबूर होके उधर जाता ही है। सैमसन मजबूर होके उधर जाता ही है, और डलेला के कारण, वो सोल्टाई के कारण, वो अपना अभिषेक खो देता है। उसका सर के बाल, उसका मालूम है ना आपको, नाजरीन था वो, नाजरीन था। नाजरीन लोग जो है बाल नहीं काटते, बराबर। बचपन से लेके, जन्म से लेके उसने कभी बाल नहीं काटे थे। इसके कारण प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था। लेकिन एक नेगेटिव सोल्टाई के कारण वह, उसका जो अभिषेक है वो निकल जाता है। आज कितने पास्टर्स हैं जो एडल्ट्री में चल रहे हैं, कितने अगुवे हैं, कितने विश्वासी हैं जो पाप में चल रहे हैं, जो फॉर्निकेशन, जो व्यभिचार में चल रहे हैं। व्यभिचार के द्वारा आपका अभिषेक जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। कितना बार आपकी गिफ्ट तो चलती रहती है, ये प्रभु जो है गिफ्ट कभी वापस नहीं लेता है। इस गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर इररिवोकेबल, कभी वो निकालता नहीं है। लेकिन आपका डेफिनेटली नेगेटिव सोल टाई से, किसी के साथ गलत रिश्ता रखने से आपके अंदर डेफिनेटली दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होंगी, और वह आपके अभिषेक को जरूर मिक्स कर देंगे। आपका अभिषेक प्योर नहीं रहेगा, अभिषेक में आपको मिक्स अनॉइंटिंग आ जाएगी। बहुत से लोग मिक्स अनॉइंटिंग में चल रहे हैं। इसके लिए कितनी सेवकाइयों में फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, और जो फल दिख रहा है वो फल हमेशा का है ही नहीं। भीड़ गैदर हो गई, किधर भीड़ बहुत आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिनिस्ट्री कामयाब है। वो भीड़ में से कितने लोग स्वर्ग सच में पहुंचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है? योर फ्रूट विल लास्ट। इफ योर फ्रूट डजंट लास्ट, अगर आपका फल जो है, आपके मिनिस्ट्री के फल है, बराबर, आपने मिनिस्ट्री किया, लोग प्रभु में आए और वो टिके रहे और वो स्वर्ग में आ रहे हैं, तो वो फल हमेशा का है। लेकिन अगर आपका जीवन सही नहीं है, आप अनॉइंटिंग में बराबर नहीं चलते हैं, तो कितनी बार आपकी दुष्ट आत्माएं जब भी प्रकट होती हैं आपके अंदर से, लोग ठोकर खा सकते हैं, ठोकर खाते हैं। और कितने लोगों ने ठोकर खा के पीछे गए हमारे जीवन को देख के। हालेलुया। ठीक है, और कितने लोग प्रभु में आए ही नहीं बराबर, क्योंकि सुसमाचार समझा ही नहीं, सुसमाचार का पावर ही नहीं है। सी, गॉडलीनेस विदाउट पावर,
ऐसे आखिरी दिनों में बहुत से लोग होंगे, प्रेज द लॉर्ड वगैरह सब बोलेंगे, लेकिन पावर नहीं रहेगा। पावर मतलब दुष्ट आत्मा निकालने का पावर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पावर मीन्स परमेश्वर का जो जीवन है, जो कैरेक्टर है परमेश्वर का, उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर का कैरेक्टर उसका पावर है। और जिस आदमी के अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है, वो पावरलेस है। वो पावर अपने अंदर होना ही चाहिए। प्रभु का कैरेक्टर ही प्रभु के पास लेके जाएगा। आपका छुटकारे का दान, चंगाई का दान, प्रीचिंग टीचिंग, ये आपको प्रभु का अंदर रखेंगे ही नहीं, मतलब बनाए नहीं रखेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा का फल जो आपके जीवन में आता है, वो आपको प्रभु में बनाए रखेगा। हालेलुया। ठीक है। और देखो, और अगर इसमें बोलेंगे, ऐसे तो बहुत, ऐसे फॉर एग्जाम्पल सोलोमन, सोलोमन के जैसा किसी को अक्ल नहीं था, बराबर। सोलोमन वॉज वेरी वेरी वाइज। परमेश्वर ने उसको विजडम का दान दिया था। बहुत ही ज्ञानी था। दूर दूर से लोग उसका ज्ञान देखने के लिए, उसकी अक्ल देखने के लिए आते थे, बराबर। शीबा की क्वीन उसको देखने आई, बराबर। क्वीन शीबा, इथोपिया की। ओके। और भी बहुत से लोग आके उनको मिलते होंगे। लेकिन उसका अंत क्या हो गया? 1000 से ज़्यादा मैरिजेस, कॉन्क्यूबाइंस, रखैल वगैरह जो भी है, शादियाँ की। और बुढ़ापे में वह मंदिर भी बनाया उसने। बुढ़ापे में वह गिर गया, बहुत से पाप किए उसने, अपनी औरतों की ख्वाहिशें पूरी की, क्योंकि औरतों के साथ उसका स्ट्रांग सोल्टा है। और उस औरतों ने उसका भटका दिया परमेश्वर के रास्ते से। आज वी आर नॉट श्योर, हम लोगों को शायद शायद सोलोमन नहीं रहेगा स्वर्ग में, क्योंकि वो पूरी तरह से गिर गया था। तो सोल्टाएं इस तरह से काम करती हैं। शैतानी सोल्टाएं हमें परमेश्वर के सीधे मार्ग से गिरा सकती हैं। ठीक है। और खास करके अगर किसी के वैश्या के साथ किसी का सोल्टाए है, तो वैश्या का ऑलरेडी बहुत लोगों से सोल्टाए है। वो गटर का पानी जो बह रहा है, अगर आप एक भी बार गए हैं उनके साथ, उसके पास, तो वो दुष्ट आत्माएं वहां से आपके अंदर आ सकती हैं। ठीक है। फिर कितना बार मैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। से फॉर एग्जांपल, कितने लोग कुत्ते बिल्लियों को बहुत प्रेम करते हैं। कभी कुत्ते बिल्ली में प्राण तो रहते हैं, सोच सकते हो लोग भी, बराबर। आत्मा नहीं रहती है। तो कितना बार कुत्ते बिल्लियों के साथ अटैचमेंट हो जाता है, और इतना अटैचमेंट होता है कि कुत्ते को एक बीमारी हो गई तो उसके मालिक को भी वही बीमारी हो जाती है। कितना बार कुत्ता मालिक के जैसा दिखने चालू हो जाता है। नॉट जस्ट जोकिंग, इट इज ट्रू। यू सी, ऐसा मैंने देखा है, कि सुना भी है, कि 15-20 कुत्ते पाल रही थी एक लेडी, और जो कुत्तों को जो बीमारी थी वही उसको भी हो गई। और कुत्ते के जैसे कितना बार भौंकते भी लगते हैं अंदर दुष्ट आत्माएं। कितना बार पिग्स को जो पालते हो, पिग्स के जैसे हो जाते हैं, मतलब सुअर का जो, सुअर के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर आ सकती है सोल टाई के द्वारा। बहुत सोल टाई, बहुत ही अटैचमेंट है। तो एनिमल से भी सोल टाई आपकी बन सकती हैं, एंड यू कैन बिहेव लाइक वन ऑफ देम। यू कैन हैव, आपको वो स्पिरिट्स मिल सकती हैं, उनके अंदर की स्पिरिट्स। ठीक है। स्पिरिट्स, डीमन स्पिरिट्स पे स्टे इन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। फिर कितना बार आपको कोई खास प्रीचर्स है, प्रीचर्स के साथ, प्रीचर मतलब प्रचारक, उसके साथ आपका सोल्टा है स्ट्रॉन्ग। आप किसी प्रीचर को सुनते हैं हमेशा, फिर उसको इमिटेट करना चालू करते हैं एक किस्म से, जैसा वो प्रीचर करता है, जैसा वो हाथ चलाता है, जैसा वो प्रेज द लॉर्ड बोलता है, वैसा आप भी बोलना चालू करते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग सोल्टा है उस प्रीचर के साथ बना है। देखिए, किसी को इमिटेट करने का जरूरत नहीं है। इमिटेट करने के लिए हम लोग को एक ही है, यीशु मसीह। ठीक है। अगर हमारा सोल्टा उसके साथ है, तो हम हमेशा पवित्र आत्मा का ही स्रोत हमारे अंदर बहता रहेगा, और कोई स्रोत नहीं बहेगा। लेकिन अब अगर आप किसी प्रीचर को या किसी सेलिब्रिटी को आप जाते हैं, सेलिब्रिटी प्रीचर रहते हैं, उसको फॉलो करते लोग, तो उसके अंदर से भी सोल्टाई के द्वारा आपके अंदर स्पिरिट्स आ सकती है। नाउ यू विल से कि आई एम गोइंग डेविएटिंग। आई एम नॉट डेविएटिंग। देखो, अगर वो प्रीचर बराबर नहीं चल रहा है अपने जीवन में, गिफ्टिंग के द्वारा वो चल रहा है, गिफ्ट है उसको, प्रभु ने गिफ्ट दिया है उसको, किसी भी कोई भी गिफ्ट दिया है, और आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं बिल्कुल,
आपका स्ट्रॉन्ग सोल टाई होता है, तो वो पिक्चर के अंदर से जो भी मिक्स अनॉइंटिंग है वो आपके अंदर भी आ सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ऑल्सो लेइंग ऑफ हैंड्स, इट्स नॉट एक्चुअली ये सेमिनार नहीं है तो मैं एक एक पॉइंट को लेके अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ, बट मतलब ग्लोरी टू गॉड, नॉट आई एम नथिंग। ओके। फिर पेट एनिमल्स, फिर सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मतलब से फॉर एग्जांपल हीरो हीरोइंस है, कितने लोग हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं। देखो आप चर्च में आते हैं, बराबर है, लेकिन आपका जीन्स पहनने का तरीका, टी शर्ट पहनने का तरीका, बाल बनाने का तरीका किसी खास हीरो के साथ मैच करते हैं आप, तो वो हीरो जो है उसके अंदर दुष्टात्मा है कि नहीं है, तो उसके साथ आपका सोल्टाई हो सकता है और वो सोल्टाई से दुष्टात्माएं आपके अंदर आ सकती है। सेलिब्रिटीज के साथ भी अगर आपका अटैचमेंट है तो वहां से दुष्टात्माएं आपके अंदर आ सकती है। और कितना बार इनएनिमेट चीजें, से फॉर एग्जांपल कार से आपका बहुत कोई खास कार है आपकी, या डॉल है घर के अंदर, आप टेडी बेयर या बच्चे लोग रखते हैं टेडी बेयर है, या कितने बड़े लोग भी, बड़े होने के बाद भी वो लोग को खिलौने चाहिए, तो वो खिलौने के साथ भी आपका जो है सोल्टा हो सकता है। किसी अ, जादू टोने वाले के साथ आप समझो गए हैं, जादू टोने वाले ने, खास करके जादू टोने में मैंने ये देखा है कि बाबा लोग जो है वो सोल्टाई के द्वारा लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग सोल्टाई हो जाता है। आप यू विल हियर, यू वुड हैव हर्ड, आपने सुना रहेगा कि बाबा लोग कितना बार कितने ही अपने जो फॉलोअर्स है उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसके कारण जो है दुष्ट आत्माएं वो उनको देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। कितना बार वो लोग हाथ रखते हैं जब इस सर पे आपके, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं दुष्ट आत्माएं आपको। तो यू हैव टू बी केयरफुल। खास करके अगर आप पुराने समय में किसी भी ऐसे जगह पे गए हैं, जादू टोने वालों के पास गए हैं, तो आपको उनके साथ सोल्टाओं को काटना जरूरी है, तोड़ना जरूरी है। ठीक है। ओके, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बट वी लैंड हियर, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो अभी सोल्टाई अगर है, देखो आप सोचो ऐसे कोई भी लोग हैं आपके जीवन में, अगर आपने कभी भी व्यभिचार किया है, या आपका पति विश्वासी या पत्नी विश्वासी नहीं है, तो आपको सोल्टाई को साफ करने का ज़रूरत है यीशु के लोगों के द्वारा। और या तो फिर आपको किसी भी सेलिब्रिटी से लगाव है या खास पिक्चर्स है उनके साथ लगाव है, इमोशनल टाई है, वो जो भी बोलेगा आप मान लेते हैं, आप चेक नहीं करते बाइबल में क्या लिखा है, तो मिक्स अनाइंटिंग आपके अंदर आ सकता है। या फिर आपका किसी भी पेट के साथ, कोई भी आपका पेट है, कोई भी एनिमल है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसके साथ बहुत लगाव है, तो उसके द्वारा भी आपको दुष्ट आत्माएं आ सकती है। या कोई आपका कोई भी आर्टिकल है, कोई भी कार है या खास कोई टॉयज है या कुछ भी, उसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसके द्वारा भी दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आ सकती हैं। दुष्ट आत्माएं इवन एनिमेट चीज़ों में, इन एनिमेट चीज़ों में भी रहती है। वी कैन गेट इन टू दैट, बट कैसे बता सकता हूँ मैं। ऐसे फॉर एग्जांपल एक जर्मन वर्ड है पोर्चुगीज, कितना बार आपके घर में समझो ट्यूबलाइट जलती बुझती है अचानक, या चीज़ें उड़ती हैं, चीज़ें गिरती हैं खुद ब खुद ही, तो वहाँ पे दुष्टात्माएं हैं एक्चुअली। इनएनिमेट चीज़ों में भी दुष्टात्माएं रहती हैं। अगर आपका सोल टाई वो लोग के साथ है, इनएनिमेट चीज़ों के साथ, ऐसी चीज़ों के डॉल्स हो या उसके द्वारा भी दुष्टात्माएं आपके अंदर आ सकती हैं। जादू टोने में भी डॉल्स यूज़ करते हैं, है ना, बाउली बाउली को टाचनी वाचनी मारते हुए जादू टोना करते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल, वी आर, हम लोग ऐसे आत्मिक जगत में हैं जिसमें बहुत से छलावे हैं, तो अपने को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो ये चीज़ें अपन तोड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, देन वील क्लोज एंड वील सी। अगर कहीं पाते हैं, बोल जितना टाइम देते हैं, 3 दिन का सेमिनार, अच्छा सीख के छुटकारा होता है लोगों का, चंगाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रे। जो भी देख रहे हैं वो मेरे साथ प्रार्थना करें, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट करें, तो आपका सोल्टा है तोड़ टूटेगा, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको दुष्ट आत्माओं से। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ और मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मैंने जो भी पाप किए हैं, मैंने कोई भी व्यभिचार किया है, झूठ बोले, चोरी की है, मूर्ति पूजा की है, जादू टोना किए है,
और जो जो तेरी आज्ञाएं मैंने तोड़ी हैं प्रभु, वो सब के लिए मुझे क्षमा कर। और प्रभु मैंने जो जो व्यभिचारी किसी ने मेरा रेप किया है, या ज़बरदस्ती मैंने व्यभिचार किया है किसी के साथ, या फ्रेंडशिप में व्यभिचार किया है, या किसी के साथ भी प्रभु, कोई भी मामा चाचा किसी के साथ भी मैंने कोई भी शारीरिक संबंध बनाया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर। और दोनों तरफ से, और व्यभिचारी को भी मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करता हूँ प्रभु। और दोनों तरफ से जो भी आत्मिक बंधन है, सोल टाई है, उसे तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से पिता। और प्रभु कोई भी जादू टोने वाले से मेरा सोल टाई है प्रभु, उसे मैं तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से, उसे मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से दोनों तरफ से। और प्रभु किसी भी पेट एनिमल से मेरा सोल टाई है प्रभु, उसे मैं आपको देती हूँ, उसके साथ भी मैं अपना सोल टाई तोड़ देती हूँ। अगर कोई डिवोर्सी है तो भी प्रार्थना कर सकता है प्रभु, मेरा जिसके साथ भी डिवोर्स हुआ है, या मेरा जो पति गुजर गए हैं प्रभु, तो प्रभु उनके साथ जो भी मेरा सोल टाई है उसे मैं दोनों तरफ से तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और जिन जिन लोगों ने मुझे दबाया है, मेरा कंट्रोल किया है, मुझे डराया है प्रभु, उन सबको मैं क्षमा करती हूँ। तो भी उनको क्षमा कर, उनके ऊपर तेरा आशीष आए प्रभु। और प्रभु उनके साथ मेरा जो भी सोल टाई है उसे मैं तोड़ देती हूँ दोनों तरफ से यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी दुष्ट आत्माएं सोल्टाई से, अलग अलग सोल्टाई से मेरे अंदर आई हैं, अलग अलग आत्मिक बंधन से, प्राण बंधन से मेरे अंदर आई हैं, उन सब आत्माओं को आज्ञा देती हूँ, मेरे जीवन से अभी निकल जाओ यीशु के नाम से। थोड़ा हवा छोड़ेंगे मुंह से, हालेलुया। क्योंकि बहुत सा विंड पाइप में, अपने हवा के नली में बहुत सी दुष्ट आत्मा रहती है, वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, फॉर अ डिटेल सेशन वी कैन, इन गॉड्स विल हम लोग कभी मिलेंगे, हम लोग प्रभु विस्तृत तरीके से आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। और आप सेल्फ डिलीवरेंस भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताया आपको। इट्स नॉट द फुल सेशन, मैंने दिया नहीं है, तो जितना भी समय हुआ मिला है उसके हिसाब से आपने देखा। सारी महिमा, आदर और गौरव प्रभु का है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, फॉर ऑल द डिलीवरेंस, फॉर एवरीथिंग यू आर डन इन आवर लाइफ। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, पिताजियों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जय यीशु, जय मसीह की, हालेलुया।